शिक्षकों की खैर नहीं, लेट होने पर कट जाएगी सैलरी। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया दिशा निर्देश। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब शिक्षकों पर जो है शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आमतौर पर अगर जो शिक्षक गलत तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अब उन शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की गाज गिरने वाली है, क्योंकि अब शिक्षा विभाग ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर आप गलत तरीके से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं, 3 दिन तक जो है आप लगातार स्कूल लेट आते हैं या फिर अलग अलग दिन मिलाकर 3 दिन आपके हो गए और आप लेट आते हैं, तो अब आपकी सैलरी काट ली जाएगी। साथ ही साथ गलत तरीके से उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर भी है, जो अब शिक्षा विभाग उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। अब ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही साथ शिक्षकों की और बच्चों की उपस्थिति को लेकर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे में अब नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जो इस खबर में आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने कड़े नियम लागू किए हैं। नए दिशा निर्देश के अनुसार अब शिक्षक का वेतन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के बाद ही जारी किया जाएगा। यदि कोई शिक्षक 3 बार स्कूल देर पहुंचता है या निर्धारित समय से पहले चला जाता है, तो उसके 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इन नए नियमों का सख्ती से पालन करने का दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। नए दिशा निर्देशों के तहत शिक्षकों के वेतन का भुगतान केवल ई शिक्षा पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। यह डिजिटल प्रणाली शिक्षकों के स्कूल आने और जाने के सटीक समय को रिकॉर्ड करती है, जिससे विभाग में उनकी समयबद्धता पर अधिक बारीकी से नजर रखने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में जवाबदेही बढ़ाना और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। अब बता दें कि नए नियमों के अनुसार यदि कोई शिक्षक 3 बार देर से स्कूल पहुंचता है या जल्दी चला जाता है, चाहे वे लगातार 3 दिन हो या अलग अलग तारीखों पर हो, तो उनके 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारियों के निर्देश दिया गया है कि वे सभी स्कूलों में इस प्रावधान को समान रूप से लागू करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी शिक्षकों पर लागू होगा, जिससे स्कूलों में अनुशासन बना रहेगा। साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के दुरुपयोग के खिलाफ भी चेतावनी जारी की है। यदि कोई शिक्षक स्कूल में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है और फोटो किसी अन्य माध्यम से उपस्थिति जो है वो दर्ज करा देता है, तो उसके खिलाफ अलग से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक की उपस्थिति किसी विशेष दिन पोर्टल पर दर्ज नहीं होती है, तो उसे अनुपस्थित माना जा सकता है, जिससे उसके वेतन पर भी असर पड़ेगा। विभाग ने सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रधानाध्यापक से उपस्थिति अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों को यह प्रमाणित करने के लिए कहा गया है कि शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही सही ढंग से दर्ज की जा रही है। विभाग का कहना है कि वेतन का विवरण आवश्यक रिपोर्ट मिलने के बाद ही होगा। हालांकि इस नए निर्देश से शिक्षकों को एक वर्ग में चिंता पैदा कर दी है, खासकर उन लोगों की जिन्हें कभी कभी देरी का सामना करना पड़ता है या ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में तकनीकी समस्याओं का अनुभव होता है। शिक्षकों को अब हर दिन समय पर स्कूल पहुंचना है और ई शिक्षा कोर्स पोर्टल के माध्यम से अपनी इन और आउट दोनों प्रकार की उपस्थिति दर्ज करानी होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य सरकारी स्कूल में अनुशासन में सुधार लाना, शिक्षण घंटों के दौरान शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, सीखने का माहौल को बेहतर बनाना है। यह डिजिटल निगरानी प्रणाली पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों में लागू की गई है और विभाग ने संकेत दिया है कि ऑनलाइन उपस्थिति रिकॉर्ड को भविष्य में शिक्षकों के प्रदर्शन के आकलन में भी शामिल किया जा सकता है। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग ने नए निर्देश तो जारी कर दिए हैं, जो शिक्षा विभाग में और बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है और अच्छी भी यह एक राय है, एक नीति है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन शिक्षकों के लिए है जो कभी कभी अगर ऑनलाइन पोर्टल काम नहीं करता है, तो उस स्थिति में भी उनको दिक्कत होगी। उस समय उनकी अगर सैलरी काटी जाती है तो वह उनकी गलती नहीं होगी, बल्कि तकनीकी ग्लिच के कारण जो है उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। ऐसे में अब उन शिक्षकों की टेंशन भी बढ़ रही है। तो ऐसे में इसको लेकर शिक्षा विभाग क्या कुछ जो है वो नए नियम लाती है, क्या उन सभी तकनीकी समस्याओं को वो दूर करने में सफल हो पाएगी। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।